सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है इस दिन, और आपको संकल्प लेना है व्रत का, और जो अन्न नहीं खाना है आप दान कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों से भोग लगाना है, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कना है, गंगा जल से सफाई करनी है घर की, पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है, और माता को और उनको दोनों को शयन करने के लिए आपको आग्रह करना है। दोस्तों, आषाढ़ महीना बहुत ही खास होता है। इस दिन माता दुर्गा के जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, और इस दिन ही इस आषाढ़ महीने में ही देवसैनी एकादशी भी मनाई जाती है। दोस्तों, क्यों सो जाते हैं, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। क्या हुआ था राजा बलि की कथा के अनुसार। दोस्तों, एक बार यज्ञ के दौरान आपको पता होगा कि वहां पर भगवान वामन रूप धारण करके पहुंचे थे और 3 पग भूमि दान में मांगी थी भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में। तो दानवीर बहुत ही दानवीर थे जो बलि थे, उन्होंने संकल्प कर दिया कि हम आपको देंगे। इसके बाद भगवान ने अपना विशाल रूप जैसे ही धारण करा तो एक पग तो उन्होंने धरती नाप लिया, दूसरे पग में पताल नाप लिया, और जो तीसरा पग था अब कहाँ रखें वो, तो उन्होंने राजा बलि के पास अब कोई संपत्ति नहीं बची थी, तो राजा बलि ने सिर आगे कर दिया था। तो इस पर राजा बलि के वो है संकल्प उन्होंने का पूरा हो गया। इसके बाद जो राजा बलि के उससे दान देने की जो नियत थी उनकी, उससे बहुत खुश हो गए थे। वरदान मांगने के लिए कहा था भगवान विष्णु ने उनसे, तो उन्होंने क्या मांग लिया कि रात दिन आप मेरे साथ ही रहो। इस पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा पिल्ले आ गई थी, लोग बाग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे जो भगवान थे कि अब क्या होगा। और क्षीर सागर से अब वो लक्ष्मी जी के पास जाना था वो, लेकिन नहीं गए, भगवान वचन में बंध गए थे, तो वो रसातल में बलि के यहाँ रहने लगे थे। तब माता लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन था, तो माता लक्ष्मी बलि के पास गई थी और उन्हें अपने वचन से मुक्त करा दिया था। तो राजा बलि को परेशानी देखकर, उदास देखकर कि उदास ना हो, तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने, ऐसा करो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से साल के 4 महीने मैं आपके घर रहूंगा। ठीक है, अब वो राजा बलि के 4 महीने रहने लगे। तो इसी वजह से ये जो है भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सो जाते हैं और फिर पाताल लोक में रहने लगते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इस दिन ये जो है 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, इतना तो आपको पता है। 2025-26 दोनों के ही बता देती हूँ मैं देवसैनी एकादशी कब पड़ेगी। तो देवसैनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जा रही है, जो कि 6 जुलाई से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक रहने वाली है। इसके बाद 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, और 2026 में 25 जुलाई को 2026 में शनिवार के दिन देवसैनी एकादशी मनाई जाएगी, और 26 जुलाई को इसका पारण हो।